नमस्कार दोस्तों, मानव शरीर में 80 से लेकर 90% बीमारियों की जड़ पेट से जुड़ी होती है। यह तब होता है जब आपके खाने का तरीका बिल्कुल गलत होता है या फिर आपने जो भी खाना खाया है वह सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप एक बार अपने पेट को या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो आप कभी भी भविष्य में बीमार नहीं होंगे और ना ही कभी कोई आपको बड़ी बीमारी छू पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके शरीर के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है, ऐसी क्या प्रक्रिया होती है और ऐसा क्या होता है जो भी भोजन हमने खाया है वह सड़ने लगता है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों, क्योंकि खाना पचने की प्रक्रिया आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप खाना निगलते हैं तो यहाँ पे दो काम होता है। पहला, आपका दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और दूसरा, आपका लार, जिसे हम सलाइवा भी बोलते हैं, वो आपके भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। अगर आप खाने को 32 बार नहीं चबाते हैं तो आपने ये पहली गलती यहीं पे कर दी है, क्योंकि खाना हमारे मुंह से 25 सेंटीमीटर लंबी नली के द्वारा हमारे पेट में पहुंचता है। आहार नली के बिल्कुल जस्ट ऊपर एक गेट होता है जो खाने को नीचे उतारने का काम करता है। जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता है यह गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब जब खाना आपके पेट में आ चुका है तो आपका पेट भी यहाँ पे दो जरूरी कामों को अंजाम देता है। पहले तो आपका पेट एसियल एसिड बनाता है, जिसे हम पाचक रस भी बोलते हैं। जो भी खाना हमने खाया है उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस भी होते हैं। सबसे पहले आपको खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसियल एसिड हानिकारक बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें मार देता है। और जब यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपको उल्टी दस्त होना आम बात है। फिर यह पाचक रस आपके खाने को पचाने में लग जाता है और जिनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर होता है उनके पेट में खाना सड़ने लगता है। और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहला काम, कम से कम 32 बार चबाना है। अगर आप 32 बार से कम चबाते हैं तो आपके पेट को भी बहुत ज्यादा समय लगता है उस खाने को पचाने में। दूसरा काम यह है, खाना पेट में पहुंचने के बाद आपके पेट में मंथन क्रिया स्टार्ट होती है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम कोई बोतल लेते हैं जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, उस बोतल का ढक्कन बंद है। अगर चाहें भी तो उस बोतल के पानी को हम ज्यादा हिला डुला नहीं सकते, इसलिए अगर बोतल में पानी थोड़ा कम हो तो उस बोतल को हम बहुत ही अच्छी तरीके से हिला डुला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप खाना खाएं तो पेट भर के ना खाएं, पेट में थोड़ी बहुत जगह जरूर छोड़ दें, जिससे मंथन की प्रक्रिया अच्छे से हो सके। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी दिन बहुत ज्यादा खाना खा लिया है या आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो कम से कम आपको उस दिन 1000 कदम चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, जो मंथन की प्रक्रिया है जो पहले कम थी अब तेज हो जाएगी, जिससे खाने का डाइजेशन काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप यह काम नहीं करते तो भोजन पचने की जगह आपके पेट में सड़ने लग जाएगा, जो आगे चल के ये गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। तीसरी बात जो हम लोग नॉर्मली करते रहते हैं, कभी भी एक साथ अलग अलग चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट को अलग अलग खाना पचाने के लिए अलग अलग पाचक रस की जरूरत होती है। और जब आप एक ही समय पे कई तरह का खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग तरह के पाचक रस बनाना पड़ता है। और जब कई तरह के पाचक रस आपके पेट में मौजूद होते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको पूरा दिन भारीपन लगेगा और आपको पूरा दिन बेचैनी भी रहेगी। चौथी बात, शुगर से बनी हुई चीजें आपके पेट में जाकर एक अम्ल बनाती हैं, जिससे आपको सीने में जलन और गैस बनती है। इसलिए आपको सबसे पहले इन चारों गलतियों को करने से बचना चाहिए। अब यहाँ से आपके पेट का असली काम शुरू होता है। जब खाना बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मुलायम हो जाता है, वह खाना आपके लीवर में जाने लगता है। इसी बीच लीवर के बिल्कुल नजदीक में मौजूद पित्त की थैली से गहरा हरे रंग का एसिड निकलता है, जो आपके पूरे खाने को एसिडिक बना देता है। इसके बाद यह खाना आपकी छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत का काम होता है आपके खाने से पोषक तत्वों को निकालना और शरीर के अलग अलग उनके जरूरत के हिसाब से भेजना। आपकी छोटी आंत जैसे जैसे खाना बड़ी आंत की तरफ भेजती है, वैसे वैसे
आपकी छोटी आंत में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वह सारे सोख लिए जाते हैं। आपका खाना इतना लंबा सफर तय करते हुए वेस्ट मटेरियल के साथ बड़ी आंत में पहुंचता है। और यहाँ भी आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको छोटी आंत से बड़ी आंत में आने के लिए यू टर्न लेना पड़ता है, जिसमें आपकी छोटी आंत को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है जो डेली कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या पूरा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उनके साथ बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपके पेट में जो वेस्ट मटेरियल है वो यू टर्न नहीं ले पाएगा, और अगर वो यू टर्न लेकर बड़ी आंत तक पहुंचता भी है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। इसलिए आपको कम से कम प्रतिदिन 25 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्क्वाट लगा सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपसे हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है फाइबर। फाइबर हरी सब्जियों में, फलों में भारी मात्रा में पाया जाता है। इसको आपको अपने दैनिक भोजन में जरूर शामिल करें, क्योंकि फाइबर ही वो चीज है जो आपके शरीर से अंदर का वेस्ट मटेरियल निकालने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो कृपया ध्यान से सुनें और इन्हें जरूर फॉलो करें। सबसे पहले जब भी आप सोकर उठते हैं तो हल्का गुनगुना पानी कम से कम 1 से 1.5 गिलास पिएं। इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है, जो रात भर सोने के दौरान आपके मुंह में लार बना हुआ है, वह लार आपके पानी पीने के साथ ही आपके पेट में वापस चला जाता है, जो बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग लार को मामूली समझते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस लार के ऊपर अष्टांग हृदय में 1800 पन्ने की किताब लिखी गई है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके लार में कितने ज्यादा आवश्यक गुण होते हैं। दूसरी बात, कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में जो लार बना होता है वह लार बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है, जिससे भोजन अच्छी तरीके से नहीं टूटता, जिससे हमारा भोजन पचने की बजाय पेट में ही सड़ने लगता है। इसी वजह से हमें गैस, अपच, भारीपन, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे बेहतर ये है, आपको खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है उतना पानी आप पी सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो 1 या 2 घूंट पानी बीच में या फिर खाना खाने के बाद आप पी सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो जो भी आप खाते हैं उसका कड़ कड़ आपके शरीर में पचता है और उसका कड़ कड़ आपके शरीर में लगता है। तो साथियों, अगर आप इसको आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो आने वाले 10 से 15 दिन में आपके शरीर में अद्भुत बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।